डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। डीके शिवकुमार ने मुस्लिम आरक्षण और संविधान को लेकर एक बात कही, जिसे बीजेपी के नेताओं ने मुद्दा बना लिया है। राज्यसभा में सांसद जेपी नड्डा ने इस मुद्दे को लेकर डीके शिवकुमार और कांग्रेस पर निशाना साधा, जिस पर डीके शिवकुमार और कांग्रेस के नेताओं ने तगड़ा पलटवार किया है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में I'll authenticate। और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम लोग They are political people. They try to misguide the country itself. Not only the BJP always try to misguide the country. Where I have said that I am going to change the constitution. Do you think they are peddling fake news? See, they are very famous on peddling fake news like this, because they know that every day their graph is dipping. So I will not leave at this stage. On record, will you just say this 4% reservation is based on what? One for record's sake. See, this is on record. I am telling you, on the basis of the backward class. Backward class, what is in my state, on that basis, my government has taken a call. That's all. I know that will go to the court. I said that let us see, let us wait for the court in so many cases, on so many states. It may be Maharashtra, it may be Haryana, or many states on this type of reservation. People have gone to the court and courts have given various judgments. That is why I said after various judgments, the constitutions will have to have changed earlier. शुद्ध रूप से झूठ बोल रहे डीके शिवकुमार जी ने ऐसी बात नहीं कही थी। उसको दूसरी तरह से तोड़ मरोड़ के, और देश की शर्मनाक ये है कि भाजपा के बड़े बड़े मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री देश की संसद में झूठ बोल रहे हैं, गलत तरीके से और उनके बयान को रख रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, जिस रिजर्वेशन की बात जिसको मुद्दा भाजपा बना रही है, वो पिछड़ेपन के आधार पर सोशियो इकोनॉमिक जो सर्वे हुआ था उसके आधार पर लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए जिस रिजर्वेशन की बात की जा रही है वो किया गया है। तो उसमें अलग से मुसलमानों के कंधे को इस्तेमाल करके भाजपा जो राजनीति करना चाहती है वो बहुत शर्मनाक है और संसद के समय को बर्बाद करने वाला मुद्दा है ये। भाजपा नहीं चाहती कि देश की संसद चले, क्योंकि संसद चलेगी तो आज बैंकिंग जैसा महत्वपूर्ण बिल था, देश की बैंकों की बर्बादी पर चर्चा होगी, देश के बैंकों के दिवालिया होने पर चर्चा होगी। इसलिए भाजपा इस चर्चा से भागने के लिए अंततोगत्वा वही काम कर रहे जो हमेशा करती है, मुसलमानों के कंधे का इस्तेमाल करना, मुसलमानों के नाम पे राजनीति करना। क्या आपको ऐसा लगता है कि क्लैरिफिकेशन अगर कर्नाटक गवर्नमेंट बन जाएगा तो ये जो गलत बात आपको लगता है कि बीजेपी कह रही है वो छुप जाएगी? आपको लगता है नहीं, हम सारे लोग इससे ज्यादा क्लैरिफिकेशन क्या दें? हम तो देश को सीधे सीधे बता रहे हैं कि भाजपा के नेता झूठ बोल रहे हैं, झूठे हैं ये। दरअसल एक निजी चैनल में इंटरव्यू के दौरान जब डीके शिवकुमार से मुस्लिम आरक्षण को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से संविधान संशोधन की तरफ इशारा किया और कहा कि हमें पता है लोग इस पर कोर्ट जाएंगे। इसी को संविधान बदलने की बात कहकर मुद्दा बनाया गया है और सियासत गर्म है। न्यूज़ तक ब्यूरो।